हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली जो अभी आज एग्ज़ाम हुआ है नॉट सेट 9, उसका रिव्यू लेने के बाद आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे थे उसका बेसिकली हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को ये पेपर कैसा लगा? ईजी था आपके अकॉर्डिंग, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था? आप मेरे को ये कमेंट करके बताइए कि हाउ वाज योर पेपर, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, जो आपको लग रहा है कि हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा है, यू कैन कमेंट दैट क्वेश्चन ऑल्सो एंड मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जो टॉपिक्स हमने देखे हैं, क्या क्या पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने डिस्कस किया कि विटामिन कौन सा दिया जाता है आइसोनियाज़िड के साथ। तो बेसिकली विटामिन B6 दिया जाता है, जिसको हम पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, केमिकल नेम। ATT जो थेरेपी होती है उसमें ये सप्लीमेंटेशन के तौर पे हम देते हैं, बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ आइसोनियाज़िड, तो हमको इसे एज अ सप्लीमेंट देना होता है। तो इसका आंसर क्या था? विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ oocyte। अगर जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, मैंने उसमें ये डिस्कशन किया है कि लाइफ स्पैन कितना होता है oocyte के लिए, वाइबिलिटी पीरियड कितना होता है 12 to 24 आवर्स। ये तो आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बूट शेप हार्ट, ठीक है। बूट शेप हार्ट ये कौन सा क्वेश्चन है? ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग पीडिया का डिस्कशन करेंगे, बेसिकली जब मैं अगर वीडियो बनाऊंगी आगे, तो उसमें पीडियाट्रिक में मैं आपको बताऊंगी कि एक कंडीशन होती है एबनॉर्मल हार्ट डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें एक डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। उसमें बेसिकली बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। जब हम बेबी के हार्ट का एक्सरे करते हैं तो उसमें शेप ऑफ द हार्ट एबनॉर्मल हो जाएगा, बेसिकली कैसा हो जाएगा? बूट शेप का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कौन सी? एंटी ट्यूबरकुलोसिस। एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ट्रीटमेंट चलता है उसमें से जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है कौन सी है? आंसर क्या था? इथेम्ब्यूटोल, ठीक है। क्या था? इथेम्ब्यूटोल। क्या करता है ये? ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग विच कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस, आई थिंक यही क्वेश्चन था। तो उसका आंसर क्या है? इथेम्ब्यूटोल। नेक्स्ट, हर्ड इम्यूनिटी कौन सी डिजीज़ में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? बेसिकली जो हम कम्युनिटी को एक ओवरऑल इम्यूनिटी डेवलप कराएं, फॉर एग्जांपल कोई मास प्रोफाइलेक्सिस वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल हमने किया, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ग्रुप को एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सी डिजीज़ में आप नहीं कर सकते हो ऐसा? तो आंसर क्या होगा इसका? टिटनेस, ठीक है। नेक्स्ट, रोटा वायरस वैक्सीन का रूट पूछा गया था, ठीक है। तो रोटा वायरस बेसिकली क्या करता है? डायरिया करता है, ठीक है। तो आपने जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि हम लोग रोटा वायरस ओरल रूट के थ्रू देते हैं, बेसिकली 5 ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। 5 ड्रॉप्स देते हैं रोटा वायरस के। नेक्स्ट, ब्लॉकेज ऑफ द फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी। जब आपने पीडियाट्रिक में हाइड्रोसेफलस टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर पढ़ा होगा कि एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग डेंडी वॉकर सिंड्रोम भी बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज हाइड्रोसेफलस। इसमें होता क्या है? ब्लॉकेज हो जाता है फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट पूछा था मोस्ट कॉमन कैंसर अकरिंग इन फीमेल्स, कौन सा कैंसर? आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट, सबको पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था जिंक सप्लीमेंटेशन, ठीक है। बेसिकली जिंक सप्लीमेंटेशन हम करते कब है? देखो, डायरिया में करते हैं, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर, और ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है जिंक, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। तो ये हम 6 मंथ से 5 ईयर के बच्चों को एज अ सप्लीमेंटेशन देते हैं जब उनमें डायरिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो कितना देना है? 20 mg दिया जाता है फॉर 2 वीक्स या फिर 14 डेज़ के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर था। फिर पूछा गया था डक्टस विनोसस, ठीक
ठीक है, डक्टस विनोसस। तो डक्टस विनोसस किसको कनेक्ट करता है, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि जो अम्बिलिकल वेन है और जो इन्फीरियर वेना केवा है, इन दोनों के बीच में एक बाईपास बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस विनोसस बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा फीटल सर्कुलेशन वाले टॉपिक में, इसीलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे प्रॉपर तो इसी तरीके से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेस्ट पोजीशन फॉर फीमेल हैविंग कॉर्ड प्रोलैप्स। अगर जो कॉर्ड है बेसिकली बच्चे की, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका अगर प्रोलैप्स हो जाए थ्रू वेजाइना तो कौन सी पोजीशन हम देंगे, तो हम पोजीशन देंगे नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। बेस्ट पोजीशन हम कौन सी देते हैं, नी चेस्ट पोजीशन देते हैं या फिर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेश ब्लड इन द स्टूल पूछा था। तो फ्रेश ब्लड अगर स्टूल में आ रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिमेटोचीजिया। क्या बोलते हैं, हिमेटोचीजिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऑकल्ट ब्लड स्टूल में है तो उसको बोलते हैं मेलिना। क्या बोलते हैं इसको, मेलिना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जुगुलर वेनस डिस्टेंशन अगर हो रहा है तो ये क्या शो करेगा, ठीक है। एक शायद इमेज दिया था, ठीक है, इमेज में पूछा था कि अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो रहा है तो क्या कंडीशन ये शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन। ये क्या शो कर रहा है, फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। फिर पूछा था कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है पाइलोरिक स्टेनोसिस को, ठीक है। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस को शो करेगा। बेसिकली इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ईसोफेगस में, तो ये शो करता है इसका जो सिम्टम है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था प्रोग्राम टू रिड्यूस एमएमआर पूछा था, या फिर एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है, तो इसका आंसर क्या है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसका आंसर है जननी सुरक्षा योजना। बेसिकली ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट और फीटल या फिर फीटल नहीं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी तक जो मेरे तक क्वेश्चन पहुँचे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन शेयर विद मी एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।